एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफिनिट इंटीग्रल। देखिए बच्चों, डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। आप लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल पढ़ चुके 7.7 तक। अब डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, जैसे देखिए आप लोग इनडिफिनिट में पढ़े थे कि अगर हम मान लीजिए कोई फंक्शन हो एफ एक्स डी एक्स, हम उसको इंटीग्रेट करते थे। सपोज कर लीजिए कैपिटल एफ एक्स, इसका इंटीग्रल आ रहा है एफ एक्स का, तो हम लोग क्या लगाते थे, प्लस सी। तो ये था आपका इनडिफिनिट इंटीग्रल, इनडिफिनिट इंटीग्रल। बट हमें तो पढ़ना क्या है, डिफिनिट इंटीग्रल। तो इनडिफिनिट इंटीग्रल डिफिनिट इंटीग्रल में सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही होता है कि इसमें एक हम कांस्टेंट लगाते हैं और उसमें जो होता है डिफिनिट इंटीग्रल में एक यूनिक वैल्यू आती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक हम लिमिट लगा देते हैं a to b एफ एक्स डी एक्स, ये लिखते हैं। ये आपका होता है डिफिनिट इंटीग्रल। अब यहाँ देखिए मेन डिफिनिट इंटीग्रल का डिफिनीशंस क्या होता है। देखिए डिफिनिट इंटीग्रल का डिफिनीशंस, द डिफिनिट इंटीग्रल, द definite integrals हैज अ यूनिक, अभी बताए ना कि ये यूनिक लगता है। हैज अ यूनिक मतलब इसका एक वैल्यू आता है, यूनिक, यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू। अ डिफिनिट इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय अ डिफिनिट इंटीग्रल is denoted by a to b fx dx, where a is called लोअर लिमिट। देखिए जो यहाँ a है इसको लोअर लिमिट बोलते हैं और इसको अपर लिमिट बोलते हैं। where a is lower limit and b is called upper limit. b is called upper limit of the integral, of the integral. The definite integral is इंट्रोड्यूस्ड आइदर एज अ लिमिट ऑफ द सम। देखिए यहाँ ये मतलब है कि सबसे पहले तो देखिए इनडिफिनिट में आप लोग एक कांस्टेंट लगाते थे, डिफिनिट में हम कह रहे हैं कि ये यूनिक वैल्यू होता है। देखिए यहाँ लिखे भी डिफिनीशन में कि द डिफिनिट इंटीग्रल्स हैज़ अ यूनिक वैल्यू, और डिफिनिट इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय a to b एफ एक्स डी एक्स, वेयर a इज लोअर लिमिट एंड b इज अपर लिमिट। अब देखिए ये इक्वल होता है a to b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। अब ये आया कैसे, यहाँ देखिए सबसे पहले जो डिफिनिट इंटीग्रल होता है उसको दो तरीके से किया जाता है। डिफिनिट इंटीग्रल को हम दो तरीके से करते हैं। पहला आपका होता है बाय लिमिट ऑफ सम, बाय लिमिट एज सम भी बोल सकते हैं या तो ऑफ सम, लिमिट ऑफ सम। दूसरा होता है बाय सेकेंड फंडामेंटल, बाय सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, थ्योरम ऑफ इंटीग्रल
कैलकुलस। आई बात समझ में? अब इसमें देखिए, इस बार के एग्ज़ाम में जो 2020 एग्ज़ाम होगा, ये बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें से ये टॉपिक रिमूव कर दिया गया है। डेफिनिट इंटीग्रल में से ये टॉपिक रिमूव कर दिया गया है बाय लिमिट एज सम। आपको केवल इस मेथड से पढ़ना है, बाय सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो आपको ये ध्यान रखना है। वैसे हम आपको इतना बता दे रहे हैं कि क्या होता है लिमिट एज दी सम, थोड़ा जानना तो चाहिए। भले इस बार के एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन हमें आगे हो सकता है यूज पड़ जाए, तो इसलिए हमें थोड़ा इसके बारे में जानना तो चाहिए। तो हम इसके बारे में बता तो रहे हैं, लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा कि ये लिमिट एज दी सम टॉपिक से हटा दिया गया है इस बार के एग्ज़ाम में। अब आपको केवल ये पढ़ना है। तो पहले हम लोग देखते हैं बाय लिमिट एज दी सम क्या होता है। तो बाय लिमिट एज दी सम क्या होता है, सबसे पहले हम एक इसको कर्व के थ्रू समझते हैं। हम एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए और एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिए, और हम यहाँ ऐसे ही एक कर्व बना दिए। अब एक कर्व बना दिए और इसको हम लिख लिए एफ एक्स। ये जो कर्व है वो क्या है, एफ एक्स है। अब यहाँ पे एक हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए और इसको लिख दिए एक्स इज इक्वल टू ए। आपको पता है ना ये एक्स एक्सिस होता है, तो यहाँ नंबर रखते थे, एक्स इज इक्वल टू ए रख दिए, और यहाँ पर हम एक्स इज इक्वल टू बी रख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये क्या होता है मेन डिफिनिट इंटीग्रल। जो डिफिनिट इंटीग्रल का रिजल्ट आता है, जैसा कि हमने यहाँ बताए थे आप लोग को कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जो रिजल्ट आता है ये वो एरिया होता है। वो किसका एरिया होता है, जैसे देखिए हम एक फंक्शंस लिए, ठीक, उसका लिमिट क्या लिए, ए से बी, तो जो इसका रिजल्ट आएगा इंटीग्रेट करने पे यही एरिया आती है। ये एरिया ही उसका रिजल्ट होता है डिफिनिट इंटीग्रल का, जो फंक्शन दिया रहेगा। अब ये डिपेंड करता है किस टाइप का फंक्शंस दिया है। जैसे ये फंक्शंस दिया है तो कर्व ऐसे बन रहा है, हो सकता है कि कोई कर्व ऐसे बन जाए, हो सकता है कोई कर्व ऐसे ही डायरेक्ट बन जाए, हो सकता है कोई कर्व ऐसे बन जाए। मतलब वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का कर्व बन रहा है। अब यहाँ देखिए, अब क्या होता है लिमिट एज दी सम, आप लोग ध्यान से समझिएगा। लिमिट का मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना। तो हम यहाँ एक स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में ड्रॉ करते हैं। देखिए छोटे छोटे पार्ट में हम इसको ड्रॉ कर दिए। देखिए छोटे छोटे पार्ट में इसको ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ देखिए छोटे छोटे पार्ट में जब इसको डिवाइड कर दिए तो इसकी हम लेंथ को, ये देखिए वाई एक्सिस पे इसको एफ ए ले लिए, ठीक, यहाँ ए है तो इसको क्या लेंगे, एफ ए, और इसकी जो ये चीज़ है ब्रेथ जो है इसको हम लोग एच सपोज कर लिए, एच। अब देखिए अगर हम लोग इसको क्या करें, एन पार्ट में डिवाइड कर दे तो एच की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बी माइनस ए बाई एन, ये हो जाएगी एच की वैल्यू। हम इसको एन पार्ट में डिवाइड किए, सपोज कर लिए। अब देखिए जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब इसकी एरिया निकालिए, ये रेक्टेंगल बन जा रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर हम लोग निकालें तो एच इंटू क्या हो जाएगा, एफ ए, फिर प्लस इस वाले का निकालेंगे तो इस वाले का क्या हो जाएगा, ए प्लस एच हो जाएगा, ए प्लस एच हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो गया, एच इंटू एफ ए प्लस एच, मतलब ये लेंथ ए इंक्लूड होते जाएगा ना, इसमें बढ़ते जा रहा है तो एक्स एक्सिस पे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस एच इंटू एफ ए प्लस 2h। आप तो खुद देखिए इसमें ए एक 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 यूनिट बढ़ते जा रहा है, पहले ए ऐड हुआ, फिर क्या हो गया, मतलब एच ऐड हुआ, फिर क्या हुआ 2h ऐड हुआ, फिर क्या हो जाएगा 3h, इस तरह से बढ़ते जाएगा। फिर h इंटू क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस 3h, फिर प्लस डॉट डॉट, लास्ट वाला जो आएगा क्या आएगा, एफ ए प्लस n माइनस 1h। आप लोग पढ़े भी हो n माइनस 1h, एपी में पढ़े हो। अब देखिए ये हो गया,
तो ये इसका एग्जैक्ट एरिया अभी नहीं आया है। कैसे? क्योंकि देखिए जब हम यहाँ बना रहे हैं रेक्टेंगल, यहाँ भी रेक्टेंगल, तो इसका छोटा सा पार्ट देखिए ऊपर बच जा रहा है। देखिए जब ये रेक्टेंगल हम बना रहे हैं तो छोटा छोटा पार्ट ऊपर रह जा रहा है, तो यानी कि छोटा छोटा पार्ट, तो वो भी तो उसका भी तो एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो यानी कि हम एच की वैल्यू को बहुत ज़्यादा छोटा कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि हम लिमिट ले लें, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या ले लेंगे हम लोग? लिमिट h टेंस टू 0। अब ये आया क्या है? एरिया। अब इसको हम लिख क्या सकते हैं? a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, h को बाहर ले लेंगे तो एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस n-1h प्लस डॉट डॉट एफ ए प्लस, सॉरी यहाँ पे a प्लस 3h हो जाएगा, a प्लस 3h हो जाएगा, फिर डॉट डॉट a प्लस n-1h, ये बन गया। ये होता है आपका डिफिनिट इंटीग्रल का सॉल्यूशंस होगा, लेकिन लिमिट एज दी सम से। अब ये तो था आपका लिमिट एज दी सम, जो कि आपका इस बार के टॉपिक से रिमूव कर दिया गया है, इस बार के एग्ज़ाम से। तो इसलिए हमें इसको पढ़ना तो नहीं था, बस हम एक इंट्रोडक्शन के रूप में समझा दिए थे। देखिए अब हमें जो मेन पढ़ना है, हमें पढ़ना कौन सा मेथड है? बाय सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल। बाय सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ये पढ़ना है। आप इंडिफिनिट में डायरेक्ट मान लीजिए, हम यहाँ कह रहे हैं कि a टू b एफ एक्स डी एक्स लिखा है। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो सपोज कर लीजिए इसका इंटीग्रल एफ एक्स आया और प्लस c हो गया, तो यहाँ जो है लिमिट लगा हुआ है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब क्या करना है, कैसे हम करते हैं? पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट। x की वैल्यू ये होता है, x इज इक्वल टू a, फिर x इज इक्वल टू b। तो पहले होता है अपर लिमिट, फिर माइनस लगाते हैं बीच में लोअर लिमिट। अब एक चीज और आपको ध्यान देना, आप सोच रहे होंगे यहाँ c लिखा है तो हमको इससे मतलब नहीं है, जो x होता है उसके जगह पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखते हैं। तो पहले अपर लिमिट रखे, ये फंक्शन पूरा लिख दिए, फिर माइनस, फिर क्या रख दिए? लोअर लिमिट। अब यहाँ देखिए तो एफ बी माइनस प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी, सी से सी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? एफ बी माइनस एफ ए, और ये किसकी वैल्यू आई है? a टू b एफ एक्स डी एक्स। आगे बात समझ में? यानी कि डिफिनिट इंटीग्रल में कभी भी हम कांस्टेंट नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कांस्टेंट हम रखेंगे भी तो वो कट जाएगा। इसमें हमेशा यूनिक वैल्यू आता है डिफिनिट में, और इनडिफिनिट में यूनिक नहीं आता है, विथ कांस्टेंट आता है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, सम एग्जाम्पल्स। जैसे मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल लिए 2 टू 3 x टू दी पावर 4 dx। तो देखिए कैसे होगा, हम यहाँ लिख दिए। आपको पता है
कि x टू द पावर 4 का इंटीग्रल क्या आएगा। x टू द पावर 4 का इंटीग्रल हो जाएगा x टू द पावर 5 बाई क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ देखिए, तो जब इंटीग्रल हम निकाल देंगे तो हम इसको तो लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ नीचे हम कर रहे हैं। पहले हम सपोज कर लेंगे कि ये i इज इक्वल टू दिया है, फिर उसके बाद i इज इक्वल टू जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि x टू दी पावर 5/5। जैसे हम वहाँ स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रल क्या लिखे थे, कैपिटल एफ एक्स। अब यहाँ x टू दी पावर 4 का इंटीग्रल आपको मालूम है क्या होता है, x टू दी पावर 5/5। अब इंटीग्रल जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उसको लगा देंगे, अब यहाँ c लगाते नहीं हैं। अब आपका हो गया x टू दी पावर 5, यानी अपर लिमिट पहले रखिए, यानी कि 3 टू दी पावर 5/5, फिर माइनस 3 टू दी पावर 2/5। आया समझ में। अब देखिए इज इक्वल टू, आप 3 टू दी पावर 5 को सॉल्व कर लीजिए। थ्री थ्री जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 3 1 जा 3, 3 4 3। सॉरी 2 4 3 होगा, 2 4 3 होगा। -9/5, 13 में से 9 गया, कितना बचा आपका 4। उसके बाद फिर आपका यहाँ बचा 3 2 2 3 4/5। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए इसी तरीके से कोई और भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हम कह दिए 0 से π/4 और यहाँ पर है सेक स्क्वायर x dx i इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है। तो इसका कैसे करेंगे हम। अब आपको पता है सेक स्क्वायर किसका इंटीग्रल होता है, 10x का होता है। और यहाँ रख देंगे 0 टू π/4। अब आपको पता अपर लिमिट यानी कि 10 π/4 माइनस क्या हो जाएगा लोअर लिमिट 10 0 डिग्री। अब 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है 1, और 10 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट। तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, आपका क्या बचेगा आंसर 1। आ गया समझ में। इस तरीके से जितना भी आपका आएगा वैल्यू, देखिएगा कोई भी आप क्वेश्चन ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान लीजिए हम एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेते हैं जो आपके बुक का है 7.8 एक्सरसाइज के। जैसे एक क्वेश्चन दिया x स्क्वायर माइनस एक्स और लिमिट दिया हुआ है आपका 1 to 4। 1 to 4 x स्क्वायर माइनस x dx। अब आप देखिए इसको इंटीग्रेट करिए। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है x³/3 माइनस x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2। अब लिमिट हो जाएगा 1 to 4। अब हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 का क्यूब बाई 3 माइनस 4 का स्क्वायर बाई 2, ये हो गया अपर लिमिट। फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 का क्यूब बाई 3 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 4 का क्यूब 64/3 माइनस 16/2। ये सॉल्व करने में भी गलती आप लोग से होती है तो थोड़ा ध्यान से सॉल्व करिएगा। 1/3 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब फिर देखिए
ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 8 में से 8 गया 0, 12 में से 4 गया 8, अब ये हो गया 81/6, 6 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, पहले 3 से काटते हैं, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, यानी आंसर आएगा 27/2। ये इसका आंसर हो जाएगा 27/2 स्क्वायर यूनिट।